चलो बेटा, अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। जैसे सपोज करो एक फर्म है और दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। उन्होंने इस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। अब कंपनी उनको क्या पे करेगी, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होता है और हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 23 में। तो अगर आप देखोगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 12 मंथ्स हो गए। अब सपोज कर लो कि एक्स ने इन्वेस्ट कर रखे हैं 10 लाख रुपीज़ और वाई ने इन्वेस्ट कर रखे हैं 5 लाख रुपीज़। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% पर एनम दे रखा है। तो देखो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 10/100 और पूरे 12 मंथ्स के लिए यूज हुई है वो कैपिटल, तो 12/12 1 लाख। वाई ने इन्वेस्ट करे थे 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/12 तो 550,000। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 1,50,000। एक और एग्जाम्पल देख लो कि सपोज हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ वो हुआ 1 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ है हमारा और एंड हो रहा है 31/3/2023 में। और एक्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो है 8 लाख और वाई ने की है 4 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 10%। तो देखो ये हमारा ईयर ना जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ईयर एंडेड मार्च। तो टोटल हमारे पास कितने मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 10%। तो एक्स का कितना हो जाएगा, 8 लाख इंटू 10% 10/100 और कितने मंथ के लिए ये कैपिटल का यूज हुआ, 9 मंथ के लिए, तो 9/12 60,000। वाई ने कैपिटल इन्वेस्ट की 4 लाख, तो 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 90,000। तो जितने मंथ के लिए वो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है और जितने उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलेगा, तो जितने मंथ के लिए वो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है सिर्फ उतने मंथ का ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लो। X and Y started business on 1/4/2023 with capitals of rupees 10 lakh and 8 lakh respectively. Both decided on 1st of October that their capital should be 1,50,000 to be contributed equally among them. Addition and subtraction were made accordingly. Calculate interest on capital at 10% per annum for the year ending 31st March 24. तो देखो बेटा, अगर आप इसमें कैलकुलेशन बनाओगे तो कब से उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ, उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 से और एंड कब हो रहा है 31/3/2024। तो देखो हमने ये 1/4/23 अप्रैल से 31/3/24 तक का एक चार्ट बनाया कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और उन्होंने उनकी कैपिटल थी 10 लाख 8 लाख, तो एक्स की है 10 लाख और वाई की है 8 लाख। अब ये उन्होंने कब डिसाइड करा, उन्होंने 1 अक्टूबर को ये डिसाइड करा कि उनकी जो टोटल कैपिटल है अब वो सिर्फ 15 लाख होगी, जो कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक तो उनकी कैपिटल सेम ही रही, 10 लाख 8 लाख। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल हम 15 लाख लेंगे और वो भी हम कंट्रीब्यूटेड करेंगे इक्वली। यानी कि 1 अक्टूबर से अब उनकी कैपिटल 15 लाख हो गई, जो कि 7,50,000 एक्स की और 7,50,000 वाई की रही। यानी कि अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक अब उनकी कैपिटल 15 लाख काउंट होगी, जो कि 7,50,000 है एक्स की और 7,50,000 है वाई की। अब देखो बेटा, सैलरी बोनस और कमीशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो सैलरी हमें 1,000 पर मंथ दे रखी है, यानी एक महीने की सैलरी दे रखी है और अब हम इसे फुल ईयर की बनाएंगे, तो 1,000 इंटू 12 12,000। सपोज सैलरी हमें 1,000 पर क्वार्टर दे रखी है। देखो एक साल में ना 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, तो 1,000 इंटू 4 4,000। ठीक है, अगर सपोज सैलरी हमें हाफ ईयरली दे रखी है तो एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 1,000 इंटू 2 2,000। और सपोज सैलरी हमें 12,000 पर एनम ही दे रखी है, तो ये ऑलरेडी हमें फुल ईयर की ही सैलरी दे रखी है। ठीक है बेटा, पर मंथ दे रखा है तो हर महीने की सैलरी है उसे 12 से मल्टीप्लाई करो 12,000 आ जाएगा। पर क्वार्टर दे रखा है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, ये पूरे साल की 4,000 सैलरी आ रही है। हाफ ईयरली दे रखा है तो साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो 2,000 पूरे साल की सैलरी है। और अगर 12,000 पर मंथ दे रखा है तो ये ऑलरेडी हमें फुल ईयर की ही सैलरी दी हुई है।
एक क्वेश्चन और देख लो कि अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. देयर कैपिटल्स ऑन 1st April 2015 वर 4,80,000 and 5,40,000. On 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be rupees 10 lakh to the contributed equally by both of them. According to the partnership deed, interest on capital is allowed to the partners at 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st March 2016. अब देखो हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ है, 1st April 2015 को, तो हमने यहाँ लिख लिया 1st April 2015 और ईयर एंड हुआ 31st March 2016. तो 31st March 2016, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अब देखो उन्होंने ये डिसाइड, उनकी जो कैपिटल थी वो थी 4,80,000 एंड 5,40,000. अरुण की 4,80,000 और वरुण की 5,40,000. उन्होंने 1 अक्टूबर को ये डिसाइड किया, यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल है ना, अब वो 10 लाख होगी जिसे हम इक्वली लेंगे, यानी 5 लाख लेगा अरुण और 5 लाख लेगा वरुण. तो यहाँ पर 10 लाख कैपिटल हो जाएगी जो कि 5-5 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो देखो बेटा, अप्रैल से लेके सितंबर तक जो ये वाली कैपिटल थी 4,80,000 और 5,40,000, ये इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज होगा. और उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक जो कैपिटल होगी हमारी 5 लाख, ये अगले 6 मंथ्स के लिए चार्ज होगी. ठीक है, तो देखो अब अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो पहले अरुण की कैपिटल कितनी थी, 4,80,000, जो कि सितंबर तक तो एज इट इज रही. अक्टूबर में उन्होंने चेंज किया ना 1 अक्टूबर से, तो 30 सितंबर तक तो 6 मंथ्स हो गए. 1 2 3 4 5 6. तो अब देखो 4,80,000, 6% इंटरेस्ट था तो 6/100 और 6 मंथ थे 6/12. अब प्लस करेंगे इसमें, यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल हमारी 5 लाख हो जाएगी. तो देखो अब अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स हैं, 1 2 3 4 5 6. तो देखो 5 लाख इंटू 6/100, क्योंकि 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 6/12. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 14,400 और इसको सॉल्व करोगे तो 15,000, यानी 29,400 हमारी किसकी कैपिटल है, अरुण की. अब देखो वरुण की 5,40,000 सितंबर तक थी, यानी 1 2 3 4 5 6 मंथ्स तक 5,40,000. तो देखो 5,40,000, 6% का इंटरेस्ट था 6/12. उसके बाद 1 अक्टूबर से उसकी भी 5 लाख हो गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मंथ्स के लिए. तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12. सॉल्व करेंगे आंसर 16,200 प्लस 15,000, तो 31,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया वरुण का. ठीक है बेटा, तो आप ये चार्ट जरूर बना लेना. इससे क्या होगा कि ना आपको इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना कि कहाँ पर उन्होंने कैपिटल चेंज की है या कहाँ पर उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है. और देख लो, A and B are partners in a firm. Their capital account showed the balance on 1st April 2015 are 4 lakh and 3 lakh respectively. On August 1st 2015 they introduced, देखो यहाँ पर ना उन्होंने नई कैपिटल भी इंट्रोड्यूस्ड की, फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 and 40,000 respectively. B withdrew ₹15,000 from his capital on March 1. Interest is allowed at 6% per annum on the capitals. Compute interest on capitals for the year ending 31st March 2016. सबसे पहले हम अपना ओपनिंग ईयर देख लेते हैं. 1st April 2015 है, तो देखो 1st April 2015 और ईयर है March 31, 2016. March 31, 2016, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अब देखो क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से देखना. ए की कैपिटल है 4 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख. 1 अगस्त को उन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की, यानी ये और कैपिटल लेकर आए हैं. तो 1 अगस्त को जब फर्दर कैपिटल वो लेके आए 50,000, 40,000, यानी ये तो थी, साथ में इतनी और भी ले आए. तो जब और ले आए तो अब 4 लाख की 4,50,000 इसकी हो गई और 3 लाख की 340 इसकी होगी, क्योंकि ये कैपिटल ना ये और लेकर आए. तो जब और लेकर आए तो इसमें प्लस हो जाएगी. अब एक लाइन और भी इसमें लिखी हुई है, आप देखोगे कि बी ने विड्रॉ करे हैं 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च, यानी कि यहाँ पर 1 मार्च पर बी ने 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिए. तो 3,40,000 में से जब 15,000 उसने विड्रॉ करे हैं 1 मार्च पे, तो उसके 3,25,000 की कैपिटल रह गई कहाँ पर, 1 मार्च पर. ठीक है बेटा, कहाँ पर रह गई, 1 मार्च पर. 3,40,000 बी की कैपिटल हो गई थी जब वो फर्दर लेकर आया. उसके बाद उसने 15,000 रुपये निकाले 1 मार्च पे. तो 1 मार्च पे जब 340 में से 15 निकाले तो 3,25,000 रुपये रह गए. चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले ए का रेट हमें 6% दे रखा है. देखो यहाँ से लेकर 1 अगस्त तक कितने मंथ्स हैं हमारे,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को फर्दर कैपिटल ले आए थे, तो 4 मंथ्स हैं 4 लाख के लिए, तो 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12, फिर 4,50,000 यहाँ पर हमारी कैपिटल हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मंथ हैं, तो 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12, जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 26,000 आया ए की कैपिटल के लिए। अब देखो बेटा बी की कैपिटल को आप बहुत ध्यान से देखना, 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12, यानी कि जो 3 लाख की उसकी कैपिटल थी वो जुलाई तक थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 लाख, यस 4 मंथ्स, तो हमने ले लिया इसको 4/12 प्लस। अब देखो यहाँ पर उसकी 3,40,000 हो गई, जो कि अगस्त से लेकर कहाँ तक चली, ये फेब्रुवरी तक चली, क्योंकि मार्च में तो उसने 15,000 रुपए फिर निकाल लिए थे, तो 3,40 तक, तो जो 340 उसकी कैपिटल है वो सिर्फ फेब्रुवरी तक है, मार्च में उसकी 3,25,000 हो गई, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, यहाँ तक सिर्फ 7 मंथ हुए, यानी कि 3,40,000 इंटू 6/100 इंटू 7/12। अब इसमें फिर प्लस करो, यहाँ पर उसने 15,000 रुपए निकाले थे मार्च में, तो वो 3,25,000 की कैपिटल हो गई, और मार्च में उसे सिर्फ एक ही मंथ मिला, तो 3,25,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। तो ये बी की कैलकुलेशन हमें 3 बार करनी पड़ी, पहले शुरू के 4 मंथ में, फिर उसने अगस्त से लेके फरवरी तक 3,40,000 कैपिटल थी, 1 मार्च को उसने 15,000 रुपए निकाले, तो 340 में से 15,000 कम करे तो 325 हो गया, जो कि 1 महीने के लिए थी, तो 1/12। तो इस तरीके से बी की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट की तो हमारा आंसर आया 19,525।